दोस्तों बिहार में 45,000 प्लस गांवों में दोस्तों सर्वे स्टार्ट होने जा रहा है और लोगों को दोस्तों इस सर्वे के लेके बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बहुत ऐसा ज़मीन है दोस्तों कि जिसका दादा का परदादा का नाम का ज़मीन है दोस्तों, और वो ज़मीन का अभी सर्वे होने जा रहा है दोस्तों। और वो सोच रहा है ज़मीन का दोस्तों हम कैसे सर्वे कराएं, क्या हम सर्वे करवा सकते हैं अपनी दादा का ज़मीन का या परदादा का ज़मीन दोस्तों हम सर्वे करवा सकते हैं उसका। तो आपको बताऊं दोस्तों कि दादा परदादा जो इतना दिन तो आपको पता है कि जीवित नहीं रहता, उसका तो दोस्तों निधन हो गया होगा, किसी का 10 साल पहले हो गया होगा, किसी का 20 साल, या किसी का ऐसा भी होगा कि दोस्तों 50 साल पहले भी निधन हो गया होगा। और अभी दोस्तों आपको बताऊं कि अगर आप सर्वे करवाते हैं तो उसका दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांग दिया जाता है, जो कि अगर निधन कर गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। और आपको पता है दोस्तों कि पहले होता क्या था कि दोस्तों बहुत ऐसा पब्लिक जो है, बहुत ऐसा आदमी है दोस्तों जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाता था, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र का पहले इतना ज़्यादा चलनसार नहीं था। इसके कारण दोस्तों बहुत आदमी जो है छोड़ देता था, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाता था। तो दोस्तों अब क्या होगा इस जमीन सर्वे में, क्या उसका जमीन जो दादा का जमीन है वो हम सर्वे करवा सकते हैं या आप सर्वे करवा सकते हैं, तो उसका वंशज है दोस्तों वो क्या सर्वे करवा सकता है इस जमीन को। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी के बारे में सारा डिटेल में आपको नया अपडेट में जानकारी देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी जो हम देने जा रहे हैं अपने मन से नहीं दोस्तों, आपको बताएं कि पेपर कटिंग के माध्यम से ये जानकारी हम आपको पूरा डिटेल में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अगर इस जानकारी को अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आपके दादा का या परदादा का या किसी भी आपका जो पूर्वज है उसके नाम से जमीन है और वो दोस्तों किसी कारण से उसका निधन हो गया है, 10 साल 20 साल या 50 साल पहले निधन हो गया, और आपको पता है दोस्तों कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप नहीं बनवाएं, आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप दोस्तों बन भी नहीं सकता, क्योंकि उसका मृत्यु जो है बहुत काफ़ी दिन पहले हो गया, काफ़ी दिन पहले उसका निधन हो गया, तो अब बनने में भी परेशानी होगा, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा और नहीं बन पाएगा। तो आपको पता है दोस्तों कि जो उसका वंशज है क्या उस जमीन का सर्वे करवा सकता है, तो वो कैसे करवा सकता है इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसका बताए दोस्तों उस जमीन को जो उसका वंशज ही जो उसका जमीन का जो है सर्वे करवाएगा। कैसे करवाएगा दोस्तों सर्वे उस जमीन का, तो हम आपको सबसे पहले बताएं कि आपको सबसे पहले तो सर्वे करवाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा, और वंशावली जब बनवा लेते हैं तो अब उससे जो है जमीन का अपना सर्वे करवा सकते हैं। आपको बता दें सबसे पहले आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो आपका पूर्वज का ज़मीन है, आपका जो भी पूर्वज का ज़मीन है उसका ज़मीन का बंटवारा तो नहीं हो गया अभी तक, या बंटवारा हो चुका है तो वो ज़मीन का जो मेन मालिक है वो कहाँ है, उसका भी अगर निधन हो गया तो उसका जो भी वंशज बचा है उसी वंशज को जमीन दिया जाएगा और उसी के थ्रू दोस्तों उस जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा, ताकि जो भी ज़मीन बचा हुआ है वो ज़मीन का जो है सर्वे करके और जो भी उसका वंशज बचा हुआ है उसको दे दिया जाएगा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके दादा का ज़मीन है या किसी का भी ज़मीन है या आपका पिता का ज़मीन है, तो आपको पता है कि एक पिता का जैसे 2 लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए, इस तरीक़ा से जैसे होता है दोस्तों, तो उसमें ज़मीन में तो दोनों का हक है, ये तो नहीं है कि एक ही का हक है, एक ही का ज़मीन हो गया। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या किया जा सकता है, अगर आपका भी पिता का निधन हो चुका है किसी कारण से और उसका आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको सबसे पहले वंशावली बनवाना जरूरी है। अब वंशावली दोस्तों कैसे बनवाना है, किस तरह से बनवाना है, अगर आप लोग अभी तक नहीं बनवाए हैं, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको वंशावली बनाना है, तो हम इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे कि आपका वंशावली जो कैसे तैयार किया जाएगा, किस जगह से आपका वंशावली बनेगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वंशावली में, ताकि आपका वंशावली जो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा और आपका वंशावली मिल जाएगा। ताकि जब तक दोस्तों आपके पास बताऊं कि अगर आपके पास अगर वंशावली नहीं रहता है तो आपका ज़मीन का सर्वे होना नामुमकिन है दोस्तों, नहीं हो पाएगा आपका ज़मीन का सर्वे, और फिर आपका ज़मीन के साथ बहुत बड़ा परेशानी भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी के देखते हुए आपको सबसे पहले वंशावली बनवाना है, ज़मीन का पूरा कागज़ तैयार रखना है, क्योंकि आपको पता है 20 अगस्त से ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हो चुका है, अब बहुत भारी में मात्रा में सर्वे स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि दोस्तों आपको पता है कि सर्वे के लिए दोस्तों प्रत्येक पंचायत में जो आपका जो भी पंचायत होगा उस पंचायत में कैंप लगाया जाएगा। सबसे पहले वहाँ पे कैंप लगाने के बाद आपका ज़मीन का सर्वे होगा। सर्वे के दरमियान आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि ज़मीन का केवाला हो गया, रसीद हो गया, जो कि आपके पास करेंट रसीद
होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल 4 साल या 5 साल पहले का ज़मीन का रसीद है, इस तरह से आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं, आपके पास करंट रसीद होना चाहिए। जैसे अभी ईयर्स 2024 चलता है तो आपके पास 2024 का ज़मीन का रसीद होना चाहिए। और जब आपके पास 2024 के रसीद हो जाता है, फिर आपके पास जो भी आपका जमाबंदी खाता है वो भी आपके साथ में आपका पेपर होना चाहिए। ये सब पेपर तैयार रखिए और सारा पेपर तैयार करने के बाद आपका ज़मीन का जो है सर्वे होगा। अगर आपको किसी भी तरह का पेपर नहीं मिल पाता है तो वो पेपर आपको कैसे बनेगा, कैसे बनवाना है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को कमेंट में आप लिखिएगा, तो उसके भी हम जानकारी आपको ज़रूर देंगे और ज़रूर आपको सारा जानकारी हम बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले वंशावली बनवाइए। वंशावली आपके बन गया है तो ज़मीन सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप अपने पंचायत में जो पता करते रहिए कि आपके पंचायत में कब सर्वे होगा, किस दिन से सर्वे स्टार्ट होगा, उस दिन से आप वहाँ पे रहिए ताकि आपका जो ज़मीन है किसी तरह से बेईमानी ना हो पाए, किसी तरह से दिक्कत ना हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ऐसा ज़मीन का मामला है जो ज़मीन में बहुत सारा कमियां कर दिया जाता है ताकि आपको नापी में भी ज़मीन कम हो सकता है। तो आप लोग जब ज़मीन का जो सर्वे होता है उस समय जो नापा जाता है ज़मीन को, तो आप वहीं रहिए ताकि आपका जो ज़मीन, जितना आपका पेपर है ज़मीन का, उतना आपका पेपर में ज़मीन है उतना ही आपको ज़मीन दिया जाएगा, ना उससे ज़्यादा दिया जाएगा ना उससे कम दिया जाएगा। अगर आप किसी कारण से वहाँ नहीं रहते हैं, बाहर में, जैसे दोस्तों दिल्ली में, पूना में या पंजाब में या किसी भी अदर स्टेट में है आप, तो आपको ज़मीन सर्वे के लेके ज़रूर अपने घर पे आ जाना चाहिए ताकि आपका जो ज़मीन है वो कमी ना हो। आपको ज़मीन में जितना आपका पेपर है ज़मीन का, आपको उतना ज़मीन मिल सके और आपको साथ में सारा ज़मीन मिल सके। तो इसलिए बताए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देने थे। इसी ज़मीन के बारे में बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, आप इसको बड़ा अपडेट समझिए क्योंकि इस ज़मीन में दोस्तों बहुत सारा दिक्कत होता रहता है। आपको पता है कि ज़मीन के चलते किसी अन्य आदमी से झगड़ाई लड़ाई बहुत मारपीट हो जाता है और इस तरह कंडीशन, बहुत ऐसा कंडीशन जो होता रहता है। इसीलिए जो सरकार ने दोस्तों, सरकार ने सोचा कि इस तरह का ज़मीन का जो सर्वे करके और जो ज़मीन का ओरिजिनल मालिक है, जो ज़मीन का जिसका ज़मीन पे हकदार है, जो जिसका ज़मीन है, उसी को ये ज़मीन जो है आसानी से दे दिया जाएगा, उससे ज़मीन जो है नहीं लिया जाएगा। तो लिया जाएगा बशर्ते दोस्तों आपके पास जो ज़मीन का प्रत्येक पेपर होना अनिवार्य है। अगर किसी भी पेपर में आपके पास नहीं रहता है तो आपके साथ भी ज़्यादा परेशानी हो सकता है। इसीलिए आप ज़मीन का पेपर सबसे पहले बनवाइए और पेपर बनने के बाद आपका ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले थे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अच्छा लगा दोस्तों तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप कमेंट करके दोस्तों अपना जवाब दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि इस चैनल पर हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। कानून से रिलेटेड हो गया दोस्तों, ज़मीन से संबंधित हो गया, नए नए कोई भी अपडेट आता है दोस्तों तो इस चैनल पर हम वीडियो बना के और सबसे पहले डालते रहते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस करते रहते दोस्तों, ताकि आप लोगों को सबसे पहले जानकारी हो, सबसे पहले ताज़ा न्यूज मिले दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नए नए अपडेट के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाए, आप लोगों को भी जानकारी मिल जाए। जल्द से जल्द दोस्तों हम जानकारी देने का आप लोगों को कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इसी तरह का आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो को दोस्तों अगर लाइक नहीं किए तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक कर देते हैं उसमें आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस हमको मोटिवेशनल मिल जाता है दोस्तों और हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है आप इस वीडियो को अगर लाइक कर देते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।